नमस्कार मित्रों, आज अध्याय 139 में हम नवम भाव के स्वामी की बात करेंगे। नौवें भाव से भाग्य को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, धर्म पर चलने वाले मार्ग को देखते हैं। आज इसकी चर्चा रहेगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको प्रथम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक की चर्चा की, अष्टमेश तक की चर्चा की कि अष्टमेश 12 भाव में बैठ करके क्या फल देता है, लग्नेश 12 भावों में बैठ करके क्या फल देता है। उसी चर्चा को आज बढ़ाते हुए आज हम नवम भाव की बात करेंगे, अर्थात नवमेश की बात करेंगे, अर्थात भाग्येश की बात करेंगे। मित्रों, भाग्येश या नवमेश का पहले भाव से लेकर के 12 भाव में जाना कितना शुभ होता है और कितना अशुभ होता है, आज इसकी चर्चा करते हैं। हमारी ये जो चर्चा चल रही है वो भाव के आधार पर चल रही है और भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी के आधार पर हम बात करते हैं। यदि किसी भी भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है और वो बुरा प्रभाव कहीं दे रहा है तो उसमें कमी आ जाती है, और जहाँ वो अच्छा प्रभाव दे रहा है, जिस भाव में वो बढ़ोतरी कर रहा है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। बहुत सामान्य सा नियम जो शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वो आज हम देखते हैं। मित्रों, नवमेश की बात होती है, भाग्येश की बात होती है। ये हमने राशियाँ लिख दी हैं कि इन भावों में कोई सी भी राशि बैठी हो, उस राशि के स्वामी जो होते हैं, कौन ग्रह होता है, वो हमने ग्रह लिख दिए, यहाँ राशियां लिख दी हैं। तो आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपके 9वें भाव में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक या कौन सी राशि बैठी हुई है और उस राशि का जो स्वामी है वो कौन होता है और वो कहाँ बैठा है, वो आप अपनी पत्रिका में देखिए। ये हमारी काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है, उसके आधार पर यहाँ पर धनु राशि आकर के पड़ती है भाग्य स्थान में, तो उसके स्वामी गुरु होते हैं। यदि यही गुरु लगन भाव में बैठ जाए, हम लगन से शुरू करते हैं, तो व्यक्ति के लिए वो धनवान बनाते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीज दिलवाते हैं और वह व्यक्ति अपना समाज में विशेष स्थान रखता है और वो धर्म कर्म पर चलने वाला होता है। मित्रों, यदि वही नवमेश हमारा या भाग्येश हमारा दूसरे भाव में बैठ जाए तो वो चतुर होता है, कुटुंब वाला होता है, संतान परिवार वाला होता है और धनी होता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के पास मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होती हैं, बहुत आसानी से उसके लिए धन प्राप्त होता है। यदि वही भाग्येश तीसरे भाव में बैठ जाए तो यहाँ व्यक्ति पराक्रम के माध्यम से खूब धन कमाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसका भाग्य उदय होता है, भाइयों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। और यदि हम ये बात करें कि तीसरा भाव अशुभ भाव कहा गया है, लेकिन अशुभ भाव में बैठ करके भाग्य वो अपने सप्तम दृष्टि से सीधे अपने घर को देखता है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक नियम कहा गया कि कोई भी ग्रह अपने भाव को या अपने घर को देखता है तो वो अपने भाव के लिए बढ़ोतरी करता है, अपने भाव में शुभ फल देता है। इस प्रकार से यहाँ भाग्येश बैठ करके अपने भाव के माध्यम से, यहाँ पराक्रम के माध्यम से वो अपनी उन्नति, तरक्की और धन कमाएगा, भाग्य उदय होगा उसका। यदि वही भाग्येश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो माता के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, प्यार मोहब्बत रहती है, माता से धन प्राप्त करता है, सुख सुविधा वाहन उसे बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं, वो इज्जत प्राप्त करता है, धार्मिक होता है, वो यहाँ से जो लग्जरी लाइफ होती है, भाग्य यहाँ आकर के उसका बहुत अच्छा फल देता है। उसके पास वाहन होता है, अच्छा मकान होता है और उसके मित्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। भाग्येश यदि चौथे भाव में बैठा हो, यदि वही भाग्येश हमारा पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति नीतिवान होता है, धार्मिक होता है, गुरुओं का सम्मान करने वाला होता है, अच्छी संतान वाला होता है और वह भी नीतिवान होता है, गुणवान होता है और वह मंत्र यंत्रों पर विशेष रूप से उनके ऊपर
विश्वास करता है। यदि वही भाग्य छठे भाव में बैठ जाए तो वह शत्रुओं द्वारा पीड़ित होता है और उसके ननिहाल पक्ष से अर्थात माता के परिवार वालों से उसके अच्छे संबंध नहीं रहते, जिसमें मामा वगैरह जो भी परिवार के रिलेशन आते हैं, क्योंकि यहाँ ये मामा का भी स्थान कहा गया है, तो उनके अच्छे संबंध नहीं रहते। इस कारण से यहाँ पर यदि भाग्य बैठता है तो वह यहाँ से 12वें भाव को भी देखता है, जो कलेश का भी है और परेशानियों का, अड़चनों का है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यदि वही भाग्य 7वें भाव में बैठ जाए तो ये पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, व्यवसाय का है, तो वो अपने पत्नी के साथ उसके परिवार का जो यहाँ से संबंध बनता है उसका जीवन बहुत अच्छा शुरू होता है। पार्टनरशिप आने के बाद उसका भाग्य उदय होता है, अर्थात पत्नी के आने के बाद उसका भाग्य उदय हो जाता है, अर्थात विवाह उपरांत उसका भाग्य उदय होता है। और जिस व्यक्ति के साथ वो पार्टनरशिप करके कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है और उसमें भी उसका भाग्य उदय होता है। यदि वही भाग्य 8वें भाव में बैठ जाए तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। एक तो वो लगन से 8वें भाव कहा गया है, नेष्ट भाव कहा गया है, दुखद स्थान होता है ये, और दूसरा वो अपने भाग्य स्थान से 12वां स्थान होता है, अर्थात व्यय स्थान इसका माना गया है। यदि पत्रिका में हम देखें तो भाग्य स्थान के लिए सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी 8वां भाव ही होता है। यदि भाग्य 8वें भाव में आ जाए तो वो उनके गुरुओं के साथ में तालमेल नहीं खाती और वह बहुत निकृष्ट माना जाता, उसका भाग्य उदय नहीं होता, अच्छा धन प्राप्त नहीं कर पाता। ये उसके लिए अड़चनों वाला, परेशानियों वाला घर कहा गया है। यहाँ से बैठ करके वैसे वो अपने परिवार को देखता है, अपने धन को देखता है, तो उसमें भी उसकी हानि होती है। मित्रों, इसी प्रकार से भाग्य से अपने ही भाव में बैठ जाए तो इसको राजयोग का दर्जा दिया गया। ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा योग, राजयोग कहा गया है। तो उसका भाग्य उदय होता है, वो धर्म कर्म पर चलने वाला होता है, विदेश में जाकर के मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, पिता का सुख उसको प्राप्त होता है, पिता भी उसका ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है। इस प्रकार से, क्योंकि ये लगन कुंडली में पहला, 5वां और 9वां भाव ये त्रिकोण माने गए हैं और ये भी श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ त्रिकोण माना जाता है। तो यहाँ एक राजयोग का निर्माण होता है, इसलिए भाग्य स्थान में बैठना सब तरह से उसका भाग्य उदय होता है। यदि वही न भाग्य उसका 10वें भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, सरकार से उसको कोई पारितोषित किया जाता है, उसको उपहार दिया जाता है, उसके लिए सम्मानित किया जाता है, वो मंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि भाग्य से यहाँ बैठा है तो वो राष्ट्रपति के पद तक और उच्च पदाधिकारी तक जाता है। मित्रों, और उसके पिता के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, उसका पिता भी भाग्यवान होता है, धनवान होता है। यदि वही भाग्य 11वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ से बैठ करके उसको बड़े भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, धन प्राप्त करता है, लाभ होता है, उसके लिए हर क्षेत्र में लाभ होता है। यहाँ से बैठ करके संतान भाव को देखता है तो बुद्धि विवेक ज्ञान उसके पास होता है, संतान का सुख उसके पास होता है। 11वें भाव में बैठा हुआ भाग्य अपने भाग्य को बहुत अच्छा और उन्नतशील बनाता है। यदि वही भाग्य 12वें भाव में बैठ जाए तो इसको अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ बैठ करके, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, विवेकशील आदमी है, तो वो अपने पैसे को यहाँ धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करेगा और इतना खर्च करेगा वो वैराग जैसा धारण कर लेता है यहाँ जा करके। तो वो जो जमा किया हुआ धन पूंजी उसके पास होती है उसको भी वो बर्बाद कर लेता है और अच्छा योग इसको नहीं माना जाता। देखिए मित्रों, मैंने बहुत आसान तरीके से शॉर्ट में आपके लिए लगन से लेकर के भाग्य इसका 12वें भाव तक जाना। अब वो मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, वो पापाक्रांत होकर के बैठा है, उसके ऊपर बुरा प्रभाव है,
ये सब आपको गुणाभाग अपना भी लगाना है, क्योंकि ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए भाग्य की चर्चा की। यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है, लाभप्रद है, आप इससे सीख पा रहे हैं, मेरा प्रयास तो आपको सिखाना है। अब आप इसको लाइक कीजिए ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, ताकि हम आपके आधार पर, और उससे हमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स आने पर एक बल प्राप्त होता है, और हम जो आप चाहते हैं हम उस तरह के आपको ज्योतिष ज्ञान दे सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।